हेलो साथियों, राजस्थान कला और संस्कृति को पढ़ रहे थे जिसमें हमारे चैप्टर चल रहा था राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में आज बात करेंगे रणथंभौर की दुर्ग की। रणथंभौर का दुर्ग कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में है। कहाँ पे है रणथंभौर का दुर्ग? सवाई माधोपुर में है। देखिए, ये दुर्ग जो है रणथंभौर का दुर्ग एक पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? थंब पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए कौन सा दुर्ग हो गया? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आ गया। तो रणथंभौर का दुर्ग कौन सा दुर्ग है? गिरि दुर्ग है। उसके बाद में ये देखो पेड़ बने हुए हैं दोनों साइडों में, तो इसका मतलब क्या है? इस दुर्ग के चारों ओर वन है, जंगल है, इसलिए ये कौन से दुर्ग की श्रेणी में आ गया? वन दुर्ग की श्रेणी में भी आ गया। तो ये गिरि दुर्ग भी है और वन दुर्ग भी है। ये रणथंभौर का दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? थंब पहाड़ी पर बना हुआ है, और इसके नीचे की जस्ट पहाड़ी कौन सी है? रण पहाड़ी है। तो इसलिए इसे रणथंभौर का दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, रणथंभौर के दुर्ग की उपनाम देखते हैं इसके। इसे रणथंभौर भी कहा जाता है। रणथंभौर के दुर्ग को रणथंभौर भी कहा जाता है, रणस्तंभपुर भी कहा जाता है। रणस्तंभपुर भी कहा जाता है, यानी कि रण और थंब पहाड़ी पर स्थित होने के कारण रण और थंब या स्तंभ रणस्तंभपुर भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो रणथंभौर भी कहा जाता है, रणस्तंभपुर भी कहा जाता है। इसके निर्माण के बारे में बात करते हैं तो रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? रणथान देव ने करवाया। एक चौहान शासक था रणथान देव, उसके द्वारा करवाया गया था रणथंभौर दुर्ग का निर्माण। अगर 10th क्लास बोर्ड की पुस्तक जो है उसकी बात करें तो उसमें दे रखा है कि अजमेर के चौहानों द्वारा 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। अजमेर के चौहानों के द्वारा 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था रणथंभौर दुर्ग के। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग के बारे में बात करते हैं। इसके कथन कहा गया है कि अबुल फजल ने इसके बारे में कहा है कि सभी दुर्ग जो है, सभी दुर्ग नंगे हैं, लेकिन यह दुर्ग कौन सा है? बख्तरबंद है। सभी दुर्ग नंगे हैं, लेकिन यह दुर्ग कौन सा है? बख्तरबंद है। यह अबुल फजल ने कहा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं कि किले में 7 प्रवेश द्वार हैं। किले में कितने प्रवेश द्वार हैं? किले में 7 प्रवेश द्वार हैं। जो सबसे मुख्य दरवाजा है वो है नौलखा दरवाजा। ये क्वेश्चन बन चुका है, आता है ये क्वेश्चन। नौलखा दरवाजा कहाँ पे स्थित है? ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। ठीक है, ये मुख्य प्रवेश द्वार है। उसके बाद दूसरा दरवाजा है हाथी पोल। हाथी पोल भी इसमें ही है। गणेश पोल है, सूरज पोल है, अंधेरी पोल है। अंधेरी पोल है। ठीक है, अंधेरी पोल जैसे देख तोरण दरवाजा या अंधेरी दरवाजा या त्रिपोलिया दरवाजा। त्रिपोलिया दरवाजा ये इंपॉर्टेंट है भाई, त्रिपोलिया दरवाजा। ठीक है, तो हाथी पोल है, गणेश पोल है, सूरज पोल है, अंधेरी पोल है। अंधेरी पोल को तोरण पोल या त्रिपोलिया दरवाजा भी कहते हैं। ठीक है, तो 7 प्रवेश द्वार है कहाँ पे? रणथंभौर दुर्ग में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नौलखा दरवाजा। उसके बाद बात करते हैं त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है वहां पे। 3 आंखें हैं जिसके गणेश जी के। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, चौहान शासकों द्वारा निर्मित है ये। ठीक है, चौहान शासकों द्वारा निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद देखो पद्मला तालाब। पद्मला तालाब है रणथंभौर दुर्ग में। पद्मला तालाब है रणथंभौर दुर्ग में, जिसमें साका हुआ था, जल जौहर हुआ था। 11 जुलाई 1301 को जो साका हुआ था उसमें ही जल जौहर हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? उसकी बेटी के द्वारा किया गया था 11 जुलाई 1301 को, जो हमीरदेव चौहान के शासनकाल में हुआ था। रानीहाड़ा तालाब जो है कहाँ पे है? रणथंभौर दुर्ग में है। अगर यहाँ पे महलों की बात करते हैं तो महलों में है जोगी महल। जोगी महल कहाँ पे है? रणथंभौर दुर्ग में है। पर्यटकों का जो पर्यटक है उनका विश्राम गृह कहलाता ही है जोगी महल, जो वर्तमान में पर्यटक विश्राम करते हैं यहाँ पे। हमीर महल भी कहाँ पे है? हमीर देव चौहान है, वो कहाँ का शासक था? रणथंभौर दुर्ग का ही, इसलिए हमीर महल तो होंगे ही। तो किले का मुख्य आकर्षण है ये। सुपारी महल, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सुपारी महल कहाँ पे है? रणथंभौर दुर्ग में है। सांप्रदायिक सद्भाव का केंद्र है ये, और ये मंदिर भी है। सांप्रदायिक सद्भाव का केंद्र कहलाता ही है, क्योंकि यहाँ पे मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों एक साथ देखने को मिलते हैं सुपारी महल में। ठीक है, उसके बाद जोरा भोरा महल भी है यहाँ पे।
रणथंभौर दुर्ग में। 32 खंभों की छतरी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 32 खंभों की छतरी है रणथंभौर दुर्ग में। जो हमीर देव चौहान के पिता थे जयद्रथ सिंह चौहान, उनके 32 वर्षों के जो शासनकाल पूरा हुआ था उसके उपलक्ष्य में हमीर देव चौहान ने बनवाया था 32 खंभों की छतरी को। ठीक है, इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। हमीर द्वारा अपने पिता के 32 वर्ष का शासनकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। जयद्रथ सिंह चौहान थे हमीर देव चौहान के पिता। अधूरा स्वप्न छतरी, अधूरा स्वप्न जो छतरी है वो महाराणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने, महाराणा सांगा जो कहाँ का था, मेवाड़ का शासक था, महाराणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने बनवाना शुरू किया था, लेकिन आज दिन तक वो पूरी नहीं हुई, अधूरी ही है। अधूरा स्वप्न छतरी है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए पीर सदरुद्दीन की दरगाह। पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ पे है, कहाँ पे है पीर सदरुद्दीन की दरगाह? वो है सवाई माधोपुर में, स से सवाई माधोपुर में है। और सवाई माधोपुर में कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर का। ठीक है, तो पीर सदरुद्दीन की दरगाह सवाई माधोपुर में रणथंभौर दुर्ग में है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित है। दुर्ग पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था दुर्ग पर सर्वप्रथम आक्रमण। उसके बाद देखो जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा है। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा है, जो अलाउद्दीन खिलजी का पिता था, ऐसे कई दुर्गों को मैं मुस्लिमों के सिर के एक बाल के बराबर नहीं समझता, या ऐसे कई दुर्गों को मुस्लिमों के एक बाल के खातिर न्यौछावर कर दूं, कई दुर्गों को। ठीक है, ये जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, ऐसे कई दुर्गों को मैं मुस्लिमों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, जब दुर्ग को नहीं जीत पाया था तब कहा था ये। अब रणथंभौर दुर्ग के साके की बात करते हैं, तो राजस्थान का प्रथम साका था जो 1301 में हुआ था, रणथंभौर में हुआ था ये 1301 में। ठीक है, उस समय शासक कौन था? हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान शासक था। आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था आक्रमण। कारण क्या था? हमीर द्वारा मोहम्मद शाह और बेगम चिमना को शरण देना। बेगम चिमना जो अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी, तब वो बेगम चिमना जो है वो मोहम्मद शाह को चाहती थी, या मोहम्मद शाह और बेगम चिमना दोनों विवाह करना चाहते थे, इसलिए वो अलाउद्दीन खिलजी के डर से भाग निकले थे और उनको शरण दी थी हमीर देव चौहान ने। यही कारण था हमीर देव चौहान द्वारा मोहम्मद शाह और बेगम चिमना को शरण देना, ये कारण था। लंबे समय तक घेरे रखने के कारण बाद भी जब सफलता नहीं मिली, तब जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने हमीर देव चौहान के सेनापति रणमल और रतिपाल, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हमीर देव चौहान के सेनापति कौन थे जिसने हमीर देव चौहान के साथ धोखा किया था और अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया था? रणमल और रतिपाल। ठीक है, उनको लोभ दे दिया कि ये जो दुर्ग है ये आपके नाम करवा देंगे। तब ये लोभ में आके और अलाउद्दीन खिलजी को रास्ता बता दिया अंदर जाने का, और अंदर जाते ही उसने क्या मिला दी? खाद्यान्न में हड्डियां मिला दी। अपनी तरफ मिला लिया रणमल और रतिपाल को और खाद्यान्न में हड्डियां मिलवा दी। ठीक है, और इसलिए दुर्ग का दरवाजा खोला गया और हमीर देव चौहान जो है वो केसरिया वस्त्र धारण करके और शत्रुओं पर टूट पड़े। रणमल और रतिपाल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई 1301 को युद्ध हुआ था। 11 जुलाई 1301 को केसरिया किसने किया था? हमीर देव चौहान ने। जल जौहर किसने किया? रानी रंग देवी ने और उनकी पुत्री देवल दे ने। रानी रंग देवी और पुत्री देवल दे ने जल जौहर किया था। राजस्थान का एकमात्र जल जौहर है ये। अमीर खुसरो ने क्या कहा? अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुफ्र का गढ़ जो है वो इस्लाम का घर हो गया है। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है, ये अमीर खुसरो ने कहा था। उसके बाद देखो तराइन के द्वितीय युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। उसके बाद गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डाली थी। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। उसके बाद गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डाली थी, जो अजमेर से आया था। गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डाली थी। उसके बाद 21 जून 2013 को यह दुर्ग विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। 21 जून 2013 को
2018 में 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया था। कौन से दुर्ग पर? रणथंभौर दुर्ग पर। तो ये था रणथंभौर दुर्ग। तो साथियों, अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।